डियर स्टूडेंट्स, होप सो अभी आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सी आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, दैट इज 10 जुलाई। उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मेन एम ये है कि आपको क्लैरिफाई करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और इस बार क्वेश्चन कैसे आएंगे। यू ऑलरेडी नो कि इस बार हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से हम अपने स्टडी को तैयार करेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पीवाईक्यू आज कवर करेंगे केमिस्ट्री का, लेटेस्ट है 2020-25 का। टू कवर द, चलो केमिस्ट्री क्वेश्चन कवर करते हैं। उससे पहले देख लो कि क्रैश कोर्स कंटिन्यू है आपके 199 पे। आपका इंग्लिश और बायोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यू हैव टू ज्वाइन, 1 मंथ का टाइम है, आपको करना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम दिया है 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 0.1 एटीएम। ठीक है, एटीएम दिया है, वॉल्यूम दिया है और 273 केल्विन आपका टेम्परेचर दिया है। चलो देखो जरा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो आपका लग जाएगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आप करें तो पी तो दिया हुआ है कितना, 0.1 मोल। नो, पीवी आपका दिया हुआ है 0.1 एटीएम। ठीक है, एन आपका दिया है 0.1 मोल। आर आपकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 0.0821 और आपकी टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। चलो वॉल्यूम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, V इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। तो हम ले लेंगे 0.1 इंटू 0.08 और 21 इंटू 273 अपॉन पी आपका दिया है 0.1। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। और इसको 1000 से फिर आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका ये 22400 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर लीटर आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 यूनिट। तो 2 मोल्स बोला है तो 2 इंटू 40 कर दो, इक्वल्स टू 80। बट इट मस्ट ऑफ यूनिट नॉट ग्राम। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द सेल ऑफ रिएक्शन, फ्यूल सेल की रिएक्शन क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट वे बाय रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल electrochemical cell can be used to power a device like a flashlight. Cell potential becomes zero, electricity allows to flow. नहीं. Reaction increases entropy which lights the bulb. No. Positive gives free energy. Gain. The reaction is spontaneous, meaning it can release energy to do work. ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चलो फिर देखो, during a reaction the amount of product rises quickly at the beginning but then gradually slow down and stabilize. तो accurate reaction इसमें क्या होगी, मतलब देखो प्रोडक्ट आपका शुरू में तेजी से बनता है, फिर धीरे धीरे क्यों, समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे टाइम होगा, टाइम के साथ साथ आपका रिएक्टेंट्स की जो मात्रा रहती है वो कैसी होती है, कम होने लगती है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स आर नियरली यूज्ड अप। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। फिर देखो कौन सा करेक्टली एक्सप्लेनेशन है, बाय हाई टेम्परेचर डू नॉट सो स्पीड ऑफ एवरी रिएक्शन। मतलब हाई टेम्परेचर हमेशा रिएक्शन को तेज क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट डीएक्टिवेट हो सकता है, दैट्स ऐसा होता है, कैटलिस्ट डीएक्टिवेट हो सकता है। आंसर नंबर 4। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ बहुत भारी नहीं। ठीक है, फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज्ड फॉर फिलिंग बलून एंड एयरशिप्स। बलून भरने में कौन सी नोबल गैस प्रयोग होती है, तो आपकी हीलियम की होती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द पीरियड, आयोनाइजिंग एनर्जी में क्या डिफरेंसेस आता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस। फिर देखो, वाई इज अ कॉम्प्लेक्स, इसको देखो, NiN 3 2+ मोर स्टेबल देन दिस वन। वाई, क्योंकि देखो ये जो आपका एथिलीन डायमाइड बाइडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, और ये जो आपका अमोनिया है जो सिलेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। तो कौन सा स्टेबल होगा आपका, ये, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस अ
इट प्रोड्यूसेस अ चिलेट इफेक्ट, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है जिसकी ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी। चलो फिर देखो, क्वेश्चन है अमोनिया एक्ट एज अ वेरी गुड लिगेंड बट अमोनियम आयन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि NH4+ के पास लोन पेयर ही नहीं होता है। ये जो मेरा NH4+ है इसके पास लोन पेयर होता है क्या? नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये ऐसा है। ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर देखो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट इज विच आर द फॉलोइंग एल्केन विल अंडरगो E2 एलिमिनेशन व्हेन ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब एलिमिनेशन होता है तो आपका 2 ब्रोमोब्यूटेट सेकेंडरी हैलाइड फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो E2 एलिमिनेशन है वो आसानी से कर देता है, दैट इज आपका 2 ब्रोमो इथेन। ठीक है, करेक्ट आंसर बी वाला। फिर देखो, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर अल्कोहल्स। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पढ़ा है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री, वन जो आपका 1 डिग्री रहेगा वो जल्दी ट्यूबेडिटी देगा। ये आपका जो रहेगा इंस्टेंट इमीडिएट इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। 2 डिग्री आपको देखो 5 to 10 मिनट्स लेता है। और आपका जो 3 डिग्री रहता है, और जो आपका 3 डिग्री रहता है वो डिपेंड ऑन द रूम टेम्परेचर। 1 2 3, एक्चुअल में ये उल्टा है। ठीक है, एक मिनट, ये इंस्टेंट वाला होगा आपका 3 डिग्री, ये आपका होगा 2 डिग्री, और ये होगा वो 1 डिग्री, ये अल्कोहल। ठीक है, मैं भूल गई थी, बहुत टाइम बाद मुझे करना। ठीक है, चलो ये आपका होगा। ठीक है, चलो फिर देखो, एल्डिहाइड और कीटोन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और क्या रिएजेंट यूज होता है? तो आपका देखो ऑप्शन दिए, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट आपका यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि टॉलेंट रिएजेंट आपका ये सिल्वर मिरर इफेक्ट देता है। क्या देता है? पढ़ा होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है, और एल्डिहाइड इसमें आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और सिल्वर मिरर इफेक्ट फिर ये देता है, और आपका कीटोन नॉर्मल रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए दोनों को अगर रिएक्ट करने के लिए तो हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर आप बोलो टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम, जनरली एक ईथर है ना? देखो CH3 और CS2 ईथर है। देखो इसलिए इसका नाम कैसा होगा आपका? आईयूपीएसी नेम देखो, ये वाला जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, और CS2 CS3 आपका इथेन है, तो आप डायरेक्टली बोलो मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। चलो फिर देखो, हॉफमैन डिग्रेडेशन कौन देगा? व्हाट डू यू मीन बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन कौन करेगा? देखो जरा, हॉफमैन डिग्रेडेशन कौन करेगा, कौन से अमाइन करेगी? जनरली ये प्राइमरी अमाइड्स देते हैं। कौन देते हैं? प्राइमरी अमाइड्स आपके हॉफमैन डिग्रेडेशन देते हैं, तो प्राइमरी आपके अल्कलानाइड होंगे। ठीक है, फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड एस्टर फॉर द गिवन एसिड्स। देखो पहले फॉर्मिक एसिड होगा, फिर आपका अ, फिर आपका होगा, हाँ, CS2 COH देन बेंजोइक एसिड देन आपका ये। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये वाला। ठीक है, फॉर्मिक बेंजोइक फिर एसिटिक। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर कौन सा होगा आपका? बैकेलाइट। बैकेलाइट आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है क्योंकि एक थर्मोसेटलिंग क्रॉस पॉलीमर है। क्या है ये? थर्मो सेटलिंग क्रॉस पॉलीमर है, जिसके वजह से आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टर एंड थर्मोकॉल कौन कौन से हुए, क्या आइडेंटिफाई करोगे? जो आपका ग्लिप्टल रहता है थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से बना रहता है, लेकिन जो आपका थर्मोकॉल रहता है वो आपका स्टीयरीन से बना रहता है। देखो जरा, थर्मोकॉल स्टीम से और आपका थैलिक एसिड से, और ये आंसर नंबर 3। ठीक है, देखो ये बायो पॉलीमर से क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर से। इस बार आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। फिर देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लैक्टेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, ये जो लैक्टोज है ये लैक्टोज को ब्रेक करता है। ठीक है, फिर
एड्रिनल मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेस, क्या सिक्रेट करेगा? इट सिक्रेट्स एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज आल्सो नोन एज फ्लाइट और फाइट हार्मोन। ठीक है, चलो ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, एक ही तो न्यूमेरिकल था, बाकी आई थिंक एक दो ही न्यूमेरिकल था, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट था, पेपर ऐसा ही आएगा। डायरेक्टली देखो आप पॉलीमर बायोमोलिकुलर से डायरेक्ट इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहाँ से कर लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर कर लेंगे अच्छे से। पेपर अच्छा था, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत अच्छे से पेपर करना। क्रैश कोर्स मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें वहां से आपको आसानी से कर पाएंगे। बच्चे बहुत सी चीजें भूल जाते हैं तो एटलीस्ट टीचर्स वहां पे आपको अपडेट करते रहेंगे। इसकी पीडीएफ या इसका जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, t.me मेडप्रेप पे आप इसका टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हम पीडीएफ और सारा डेटा मैं वहाँ पे भेज दिया करते हो, वहां से कट कीजिए। साथ ही साथ आप एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना। पीएनएसटी की चालू हो चुकी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। पेपर बहुत अच्छा था, अब इस हिसाब से पेपर इस जैसा पिछले साल आया वैसा ही इस साल भी आएगा। ठीक है, ये आपका पेपर था। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।